डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ट ये आपका 9th डे है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 9th डे आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको हिंदी के सेंटेंसेस को, अपनी नेटिव लैंग्वेज के सेंटेंसेस को इंग्लिश में सही तरीके से ट्रांसलेट करना है। मैं आज आपको 3 सेशंस में 3 पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रहा हूं, जिसमें से पैराग्राफ फर्स्ट मैं खुद करवाऊंगा, पैराग्राफ सेकंड भी मैं खुद करवाऊंगा किताबों वाला, और दूसरा अनुशासन वाला, ये दोनों मैं आपको ट्रांसलेट करवाऊंगा। और इसमें से जो तीसरा पैराग्राफ जो है, मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, ये आप खुद ट्रांसलेट करेंगे। आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है और कैसे हिंदी में लिखे हुए कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उर्दू में लिखे हुए कंटेंट को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। चूंकि ये इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड आपका 9th डे था, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई 10 डेज के 10 शानदार सेशन लेकर आने वाला हूं, इसीलिए इसी सीरीज में मुझे ऐसा लगा कि एक सेशन ट्रांसलेशन का भी होना चाहिए। इसीलिए 3 यहां पर मैं आपको स्टोरीज दे रहा हूं, स्टोरीज तो नहीं कहूंगा मैं, 3 पैराग्राफ दे रहा हूं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अच्छे से, जिसमें 2 मैं आपको करवा रहा हूं और ये वाला जो है आप खुद करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करेंगे बड़े मजे के साथ में। तो देखिए, सबसे पहला सेशन फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। तो सेशन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। देख सकते हैं आप, अनुशासन। अनुशासन का मानव जीवन में, अनुशासन मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहां पर ये फुल स्टॉप लग गया है, आप इसे अपनी भाषा में लिख लें। ये लिखा है, अनुशासन मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इसको जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तो अनुशासन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुशासन। इन अनुशासन इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाई देखो, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी होगी कि अदा करना मतलब होता है रोल प्ले करना, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो आपकी जो वर्ब बन रही है वो क्या बन रही है? प्ले बन रही है। जीवन में ये आपकी प्रिपोजिशन हो गई, जो कि सेंटेंस के कहां जाएगी? लास्ट में जाएगी। तो मानव जीवन में ये आपकी प्रिपोजिशन के साथ में ये कंटेंट लास्ट में चला जाएगा, और प्ले करता है ये आपका यहां जाएगा। तो डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन मानव जीवन, इन ह्यूमन लाइफ, राइट। अब देखो भाई, ये एक सेंटेंस यहां पर आपने लिखा है कि डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। अब ये जरूरी नहीं कि आप ह्यूमन लाइफ लिखे। अब कुछ तो बोलेंगे सर ह्यूमंस लाइफ, मानव का जीवन, उसमें एपिस्ट्रोफस लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ सिंपल बन जाता है वो। अब आप बात करते हैं हम कि भाई यहां पर क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, प्ले रोल इन पर्सन्स लाइफ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लेकिन फिर आपको यहां आर्टिकल ए लगाना होगा, क्योंकि फिर आप ये बोलना चाह रहे हो एक व्यक्ति के जीवन में, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिखना होगा इन अ पर्सन्स लाइफ। आप चाहे तो ये भी इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन का एक रूल आप अपने दिमाग में फिट कर ले कि जो भी सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर आप एज इट इज करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है। आपको कुछ उसमें बदलाव करने होंगे, क्योंकि दोनों भाषाओं के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है। अब आगे देखिए, बिना अनुशासन के, अब ये यहां पर बिना अनुशासन के एक प्रीपोजिशन आ गई है, ठीक है। यहां पर जैसे प्रीपोजिशन क्या थी आपकी में, इसी तरीके से एक प्रीपोजिशन आपकी क्या है? के। हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपका मेन वाक्य ये है, हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते बिना अनुशासन के। तो बिना अनुशासन के आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हो। विदाउट डिसिप्लिन, कॉमा, सफलता प्राप्त करने को कहते हैं इंग्लिश में गेट सक्सेस, और इसकी बजाय आप यूज करें सक्सीड, जो कि एक वर्ब फॉर्म है। सो वी कैन नॉट सक्सीड या वी डोंट सक्सीड, ये बन गया आपका सेंटेंस। विदाउट डिसिप्लिन वी डोंट सक्सीड, तो आपका मतलब ये हो गया कि बिना अनुशासन के हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो जीवन में के लिए आपको एक और प्रीपोजिशन यहां पर दी है, इन लाइफ, ठीक है। और सफल नहीं हो सकते तो इसी डोंट की जगह आप लिख सकते हैं कांट। वी कांट सक्सीड इन लाइफ। अब आप कहोगे सर ये सक्सीड क्यों आपने लिखा? भाई आपको बता दूं, सक्सीड जो है सक्सेस की वर्ब फॉर्म है। मैंने फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में आपको बताया था नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब किस तरीके से बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखें। सक्सेस जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है सफलता। सक्सेसफुल जिसका मतलब होता है सफल, ये एक एडजेक्टिव है। सक्सेस
और सक्सेसफुल, ये नाउन और एडजेक्टिव हो गए, इन्हीं से बना है सक्सेसफुली, जिसका मतलब होता है सफलतापूर्वक, जो कि एक एडवर्ब है। और लास्ट में ये जो एक वर्ब बन रही है वो बन रही है आपकी सक्सीड, जिसका मतलब होता है सफल होना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि कैसे आपको सक्सीड यहां पर मिल रहा है। तो सक्सीड एक वर्ब फॉर्म है जो कि हमने किसके बाद यूज करी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहां पर आप बोलेंगे वी डोंट सक्सीड इन लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि वी, आप शुरुआत सेंटेंस की वी से करें, वी डोंट सक्सीड इन लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। इसको आप चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, एक सेंटेंस दिया हमको, यदि हम अपने काम के प्रति अनुशासित होते हैं। आप इसे अपनी भाषा में लिख ले अगर आपको हिंदी पढ़ते नहीं आती है तो, यदि हम अपने काम के प्रति अनुशासित होते हैं तो हम उस काम को निश्चित ही पूरा करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अनुशासित होते हैं, तो अनुशासन और अनुशासित में पहले अंतर देखो आप। अनुशासन का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, और अनुशासित को कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन्ड, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। तो अब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे इफ वी आर डिसिप्लिन्ड, दिस इज एन एडजेक्टिव फॉर्म, यू कैन सी, हमारे काम के प्रति। अब भाई हमारा काम मतलब किसका, वी का, तो यहां लगेगा और वर्क। ओके, इफ वी आर डिसिप्लिन टुवर्ड्स आवर वर्क, तो हम उस काम को निश्चित ही पूरा करते हैं, या उस काम में हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। तो तो के लिए आपको कुछ नहीं लगाना है, इस तो के लिए सिंपली एक कॉमा अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप तो के लिए सो लिखो, आप बोलचाल में सो बोल सकते हो, लेकिन याद रखें इस तो को आपको यूज नहीं करना, नहीं लिखना। तो आप सिंपली वहां पर कॉमा लगा देंगे, हम उस काम को निश्चित ही पूरा करते हैं। वी निश्चित के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं श्योरली, एक कर सकते हैं डेफिनेटली, एक कर सकते हैं सर्टेनली, है ना। तो वी श्योरली, पूरा करने को कहते हैं हम डू दैट वर्क, या फिर हम उसके लिए यूज कर सकते हैं यहां पर कंप्लीट, कंप्लीट कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक वर्ब अकम्प्लिश भी होती है, उसका मतलब भी होता है पूरा करना। वी श्योरली कंप्लीट दैट वर्क, हम उस काम को निश्चित ही पूरा करते हैं। ये हो गया। अनुशासन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अब देखिए यहां पर एक सिंपल सा सेंटेंस है, अनुशासन के बिना, ये एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है, के बिना, अनुशासन के हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आप लिख सकते हैं अवर लाइफ इज, बेकार को कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स वर्थलेस, यूजलेस, विदाउट डिसिप्लिन। ये कुछ इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में करेंगे। अब आप देखिए यहां पर अनुशासन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि विदाउट डिसिप्लिन अवर लाइफ इज वर्थलेस, ये भी आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखें, हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। तो रहना चाहिए मतलब होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। कम ऑन, आपका सेंटेंस बनेगा वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। आपका एडजेक्टिव हो गया अनुशासित, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड। अब आप देखो यहां पर इस छोटे से पैराग्राफ को हम लोगों ने सेशन फर्स्ट में कंप्लीट किया है, ऐसे में 3 सेशन आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। तो एक बार आप इसको पहले पढ़े। अनुशासन मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट, हमने यहां पर एस लगाया क्योंकि डिसिप्लिन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो अब मैं एस और यस लगाया हमने। डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट डिसिप्लिन वी डोंट सक्सीड इन लाइफ, वी कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, है ना। इसके बाद आगे लिखा है यदि हम अपने काम के प्रति अनुशासित होते हैं तो हम उस काम को निश्चित ही पूरा करते हैं। इफ वी आर डिसिप्लिन टुवर्ड्स आवर वर्क वी श्योरली कंप्लीट दैट वर्क। इसके बाद है अनुशासन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, our life is worthless, useless without discipline, और you can say without discipline our life is useless and worthless। तो अभी आपने इसको इंग्लिश में किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि इसको हमने कैसा किया है। अब सेकंड वाला भी मैं आपको बताऊंगा, और थर्ड वाला जो है आपको करने के लिए दूंगा, मतलब ये वाला आपको खुद करना है, सेकंड वाला मैं आपको बताऊंगा, थर्ड वाला आप खुद करेंगे और करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेट्स सी कि आप में कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो अब सेकंड सेशन को हम लोग देखते हैं, लेट्स सी। तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए सेशन 2 में है किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, हिंदी में पढ़ते हैं, तब हम एक लेखक द्वारा अनुभव किए गए सारे पलों को जीते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसा कर लीजिएगा,
क्योंकि जब एक लेखक एक किताब को लिखता है तो वह अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और उससे निकलने के रास्ते जानता है, वो अपने सारे अनुभव को उस किताब में डाल देता है। तो यहां फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। देखिए भाई, तो ये एक देखे तो ओवरऑल एक छोटा सा पैराग्राफ तो नहीं कहेंगे, कुछ सेंटेंसेस है जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसके बाद जो थर्ड सेशन है वो आपको खुद करना होगा, है ना। तो देखिए, किताबें हमारे अच्छे दोस्त होती हैं। अब इसको हमें जब इंग्लिश में करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किताबें मतलब हो गया बुक्स, हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, तो बुक्स आर गुड फ्रेंड। फ्रेंड या फ्रेंड्स आप बताइए, अब ज्यादा हैं किताबें तो आप फ्रेंड्स लिखेंगे, ठीक है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो यहां पर ये फुल स्टॉप लगना चाहिए जब हम किताबों को पढ़ते हैं। सो व्हेन वी रीड बुक्स, कॉमा, तब हम एक लेखक द्वारा अनुभव किए गए सारे पलों को जीते हैं। अब यहां पर आप देखें तो लास्ट में जाइएगा स्टोरी के, ठीक है ना। जब भी आपको इंग्लिश कर रहे हो तो आप लास्ट में देखिए और शुरू में देखिए, तो क्योंकि यही इसी की जरूरत आपको होती है। बीच में जो कुछ भी लिखा होता है ये सब लास्ट में जाने वाली चीज होती है ना। तो आप जब इसे इंग्लिश में करोगे तो तब के लिए आपको देन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना, आपने कॉमा लगा दिया, आपका काम हो गया। वी, अब जीना मतलब होता है लीव, वी लीव, अब पलों को जीते हैं, किए गए सारे पलों को जीते हैं, तो वी लीव all the moments lived by the author, ठीक है, लेखक के द्वारा, है ना। मतलब कि वो जो पल हैं, वो जो मोमेंट है, वो जो लेखक के द्वारा जिए गए हैं, उनको हम क्या करते हैं, जीते हैं। सो वी लीव ऑल द मोमेंट्स, ऑल द सिचुएशंस लिव्ड बाय द ऑथर, जो किसके द्वारा लिव्ड किए गए हैं, ऑथर के द्वारा। यहां पर ये लिव्ड आपका जो आ रहा है एक प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल के सेंस में आ रहा है। और यहां पर देखिए, एक लेखक के द्वारा अनुभव किए गए सारे पलों को जीते हैं, तो अनुभव किए गए, सॉरी, वी लिव ऑल द मूवमेंट्स लिव्ड बाय द ऑथर या एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑथर। अब यहां पर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ऑथर ने उसको जिया नहीं है, ऑथर ने उसको अनुभव किया है। तो यहां पर एक्सपीरियंस्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है जिसका मतलब होता है अनुभव करना। तो आपका एग्जैक्ट जो होगा वो होगा वी लिव ऑल द मोमेंट्स लिव्ड बाय द ऑथर एक्सपीरियंस्ड बाय ऑथर। तो लिव्ड की बजाय आपको यहां पर एक्सपीरियंस्ड जो है वो ज्यादा सही माना जाएगा। यहां पर कॉमा लग गया क्योंकि, अब क्योंकि से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। बिकॉज जब हम एक लेखक क्योंकि जब एक लेखक एक किताब को लिखता है तो वो अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और उनसे निकलने के रास्ते जानता है, ठीक है। तो जब एक लेखक एक किताब को लिखता है, व्हेन अ राइटर, बिकॉज व्हेन अ राइटर, अब जैसा लिखा है वैसा हम लोग उसको इंग्लिश कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं जानता हूं हिंदी में गड़बड़ हो रहा है वो, बट एनीवे इट्स हैपन। बिकॉज व्हेन अ राइटर राइट्स अ बुक, ठीक है, एक किताब को लिखता है। सो बिकॉज व्हेन अ राइटर राइट्स अ बुक, तो वह अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और उससे निकलने के रास्ते जानता है। तो यहां पर लेखक दो चीज जान रहा है, एक तो जानता है वो क्या, निकलने का रास्ता, और दूसरा जानता है वो उतारो चढ़ाव को। तो यहां पर एक ही वर्ब दो बार आपको यूज करनी, चूंकि हिंदी में हमने एक बार यूज करी है, तो आप चाहे तो उसको दो बार यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, तो वह ही अब जानता है, क्या जानता है, ही नोज आने वाले उतार चढ़ाव। तो आने वाले उतार चढ़ाव मतलब ही नोज अपकमिंग अप्स एंड डाउन्स, इसको करते हैं हम लोग उतार चढ़ाव, ठीक है। ही नोज अबाउट, यहां पर अबाउट भी लगा लोगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ही नोज अबाउट अपकमिंग अप्स एंड डाउन्स एंड, ठीक है, उससे निकलने के रास्ते, एंड knows about how to, अब देखो निकलना, बाहर निकलना किसी चीज से, ठीक है, तो आप इसके लिए कह सकते हो कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम इट, ठीक है, ये आपका बनेगा knows about how to come out from it, और इससे कैसे बाहर हमें निकलना है उसके बारे में वो जानता है। वह अपने सारे अनुभव को उस किताब में डाल देता है।
अब यहां पर अनुभव को डाल रहा है वो, तो ऐसा नहीं कि भाई अनुभव को पुट कर रहा है, अब वो डाल रहा है मतलब वो अनुभव को क्या करता है, एड कर रहा है, ADD। तो आपको लिखना है ही एड्स all his experiences in that book। ये हो गया आपका सेंटेंस। सो ओवरऑल देखो हमने किया क्या, हमने उस सेंटेंस को पढ़ा, हमने पढ़ के एग्जैक्टली उसको समझा, और समझने के बाद में उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। एज इट इज आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो देखो यहां पर हम लोगों ने जो पैराग्राफ बनाया वो है बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड्स व्हेन वी रीड। जब हम किताब को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड बुक्स वी लीव ऑल द मोमेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑथर, बिकॉज व्हेन अ राइटर, व्हेन अ ऑथर, यहां ऑथर भी लिख सकते हैं, व्हेन अ ऑथर राइट्स अ बुक ही नोज about upcoming ups and downs and knows about how to come out from it, how to come out from it या come out from them, ये भी आ सकता है, them भी लिख सकते हो वहां पर। he adds all his experienced in that book, ये ओवरऑल जो भी यहां पर लिखा हुआ था उसको हमने इस तरीके से इंग्लिश में लिख दिया। अब आप क्या करें, ऐसे छोटे छोटे जो भी आपके माइंड में कहानी है, स्टोरीज है, कोई छोटे छोटे पैराग्राफ है, ये आपके दिमाग में आ रहा है, आप इन पैराग्राफ को पहले अपनी भाषा में लिखो और फिर इनको ट्रांसलेट करो। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो है सही तरीके से भाषा को समझना शुरू करेंगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि लैंग्वेज के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं, कैसे हमें पैराग्राफ यूज करना होता है, कैसे हमें राइटिंग स्किल को बढ़ाना होता है, कैसे हमें अच्छे से इफेक्टिवली लिखना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है थर्ड सेशन और ये आपको करना है इंग्लिश में। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। जिन लोगों को हिंदी पढ़ते नहीं आती वो अपनी भाषा में इसको लिख लेंगे। ये लिखा है मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को समझता है और वह अपने निर्णय खुद ले पाता है। शिक्षा हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर देती है, इसलिए हमें सभी को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको लिखना है। मैं आपको मीनिंग सारे इसके बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज नहीं आए। इसमें सबसे पहला जो है, आप इस चीज को देख लीजिए, यहां पर शिक्षा जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, ठीक है, महत्व है मतलब इंपॉर्टेंट, महत्व है मतलब इंपॉर्टेंट, सॉरी। एक शिक्षित व्यक्ति, एक एजुकेटेड व्यक्ति, लिटरेट भी कह सकते हो आप, है ना, लिटरेट या फिर एजुकेटेड। एन एजुकेटेड पर्सन अपने अधिकारों को कहते हैं हम राइट्स, समझने को कहेंगे हम अंडरस्टैंड या नोज। अंडरस्टैंड भी यूज कर सकते हैं, नो भी यूज कर सकते हैं, जो बात आपको सही लग रही है। निर्णय लेना मतलब होता है डिसीजन, आपको पता ही है। शिक्षा एजुकेशन हो गई। जीवन में, लाइफ में अंधकार हो गया डार्कनेस, दूर करना मतलब होता है रिमूव, ठीक है। और शिक्षित करना मतलब होता है एजुकेट, ये वर्ब है आपकी। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टीज आएगी इसको इंग्लिश करने में। आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा और देखूंगा कि वाकई में क्या आप ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सेशंस को अभी हम लोगों ने पढ़ा एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। फटाफट जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को एक दिन के लिए स्टेटस पे रख लो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। मिलूंगा अगले सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।